मतदान प्रक्रिया संपन्न हो चुकी है। मध्य प्रदेश की सरकार 3 दिसंबर को बन जाएगी। चुनाव के बाद हम लोगों से चर्चा कर रहे हैं, इसमें मुंगावली विधानसभा में, और हम लोगों से चर्चा कर रहे हैं कि उन्होंने जो वोटिंग की है वो किन मुद्दों को लेके की है, क्या कैसी सरकार वो चाहती है। हमारे साथ यहाँ पर मैडम है, हम इनसे बात करेंगे। क्या नाम है मैम आप? बरखा रोरा। मैम, जो इस बार वोटिंग की हुई है वो किन मुद्दों को सोचकर की है? कैसी सरकार होना चाहिए? क्या कुछ सरकार को करना चाहिए? इस बार जो वोटिंग की गई है वो इसके मुद्दे जो मुंगावली में मेन मुद्दा है यहाँ पर जो स्मार्ट सिटी का है। क्या जब स्मार्ट सिटी बनना शुरू हुई थी उस टाइम तो काफ़ी कुछ लग रहा था कि बहुत अच्छी बनेगी, लेकिन उतना अच्छा रिस्पॉन्स नहीं मिला सरकार का। और दूसरा मुद्दा ये रहा है कि जो महिलाओं के लिए है, महिलाओं को सही अधिकार नहीं मिल पा रहे हैं, उनका सशक्तिकरण नहीं हो पा रहा है। क्या जो गवर्नमेंट काम तो कर रही है महिलाओं के लिए, लेकिन उनके लिए ऐसे काम नहीं हो रहे हैं कि हाँ वो बहुत ऊपर उठ पाए। अभी जैसे जो लाडली बहना योजना चली है उसमें 1,000 रुपए दिया जा रहा है, लेकिन महिलाओं को 1,000 रुपए दे के एक बांधा जा रहा है। यदि उनके लिए 1,000 रुपए ना दे के कुछ उनके शिक्षा के क्षेत्र में किया जाता, या उनके कुछ उद्योग के क्षेत्र में किया जाता, या कुछ और क्षेत्र में उनके लिए कुछ दिया जाता, तो वो शायद मेरे हिसाब से ज़्यादा अच्छा रहता। तो आगे मैंने जब वोट डाला है तो ये बहुत सारी चीज़ें सोची थी कि सरकार जब बनती है तो बहुत पूरे काम एक जनता के उसमें नहीं हो पाते हैं, एक सबको खुश नहीं कर पाती है वो। लेकिन बहुत काम ऐसे होने चाहिए जो कि सरकार के लिए अभी करने चाहिए। मुंगावली में स्मार्ट सिटी बनी, जो तालाब हैं तालाब तोड़े गए, काफी सौंदर्यीकरण हुआ है, लेकिन जितना होना चाहिए था उतना नहीं हो पाया है। ये बुजरिया तालाब है, वहां भी काम तो हुआ है, पहले से काफी कुछ अच्छा हुआ है, लेकिन हाँ जो पैसा आया था उसके हिसाब से कोई काम ज्यादा अच्छा नहीं हो पाया है। और युवाओं के लिए भी यहाँ पे रोजगार के लिए बहुत जरूरत है। यदि कोई अच्छी उद्योग वो क्षेत्र में खोला जाए, कोई भी फैक्ट्री डाली जाती है, तो इससे महिलाओं को भी काम मिलेगा और युवाओं को भी काम मिलेगा। 2023 में जो वोटिंग की है वो आपने किन मुद्दों को सोच के की है? कैसे आपने वोट तय किया? महंगाई, भ्रष्टाचार को देखते हुए किए। ठीक है, जो महंगाई बढ़ रही है, जो उसको देखते हुए, ओपीएस को देखते हुए, हर चीज़ महँगी है, इसलिए ये वोटिंग की है। सरकार चेंज हो, पहले जो सरकार थी उसमें महंगाई ज़्यादा थी, इस बार भी देखते हैं अगर बदली जाती है तो क्या महंगाई, क्या मतलब नॉर्मल होती है या नहीं होती है, उस हिसाब से अपना वोट इस बार दिया है। जो स्थानीय समस्याएं हैं वो क्या रही आपको? क्या है? स्थानीय समस्याएँ बहुत हैं, सिर्फ़ जो स्मार्ट सिटी के नाम पे जो पैसा है, कोई काम नहीं हुआ उसमें, और सिर्फ़ वादे ही वादे हैं। ना कोई जो बस स्टैंड के लिए ना कोई डिसाइड कर पाए कहाँ जगह है, पैसा आ रहा है, खाया खाया जा रहा है, लेकिन कोई मतलब डिसाइड नहीं कर पाए कहाँ क्या काम करना है। हमारे साथ युवती हैं, इनसे बात करेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा रीना शिकरवार नाम है। आपने जो वोटिंग की है वो क्या मुद्दे सोच के की है? क्या कुछ काम हुए या ऐसे क्या आपका सोच था? मुझे लगता है कि सरकार को मतलब चेंज होना चाहिए, कांग्रेस को आना चाहिए, थोड़ा बदलाव हो। और शिवराज सिंह ने तो दिया है लेकिन लाडली लक्ष्मी, लेकिन हमें तो कोई योजना नहीं मिल रही है, तो सरकार बदलनी चाहिए कांग्रेस। और सिलेंडर महंगा कर दिया है, डीजल पेट्रोल बहुत महंगाई कर दी है ऐसा। लाडली बहना से अच्छा हाँ, काम महंगाई किया महंगाई के है। अलावा और क्या मुद्दे हैं, और क्या लगता है आपको? क्या नई सरकार से क्या उम्मीद है? बहुत उम्मीदें हैं नई सरकार से। और मुझे नहीं, नहीं समझ में रोजगार आ रहा मिले, है। कुछ नया काम करे नई सरकार। जैसे हाँ, लाडली बहना क्या है, 1-1 हज़ार में किसी का खर्च नहीं चलता। 1-1 हज़ार रुपए में अगर शिवराज सिंह जी चाहें कि हर घर का खर्च चल जाए, बिल्कुल नहीं चलेगा। उससे अच्छा आप कोई रोजगार डालते, कोई फैक्ट्री डालते, जिससे कम से कम महिलाओं के 1,000 रुपए से खर्च नहीं चलता। जब तक पुरुष नहीं आगे बढ़ेगा, जब तक कुछ नहीं होता। जब तक पुरुष आगे नहीं आएगा, जब तक कुछ नहीं होगा। और हर बार ये वादे करना है, वादे के अलावा कुछ नहीं है। आज 1,000 दे के आप बहनों को आपने खरीद लिया है, उससे कुछ नहीं होगा। आप कम से कम कुछ रोजगार डालो, कुछ ऐसा करो जो लोग बाहर जाके कमा रहे हैं वो यहीं हों। यहाँ सब कुछ है, मतलब पहले यहीं की सब कुछ था, मंत्री भी यहीं हैं, सांसद भी है, उसके बाद भी कोई भी रोजगार कुछ नहीं है, सिर्फ अपना ही सब अपना अपना देख रहे हैं।
तो क्या इस बार स्थानीय मुद्दे हावी रहेंगे वोटिंग पर, या बिल्कुल, बिल्कुल। प्रादेशिक या ऊपर से देख के किया जाए? बिल्कुल, बिल्कुल स्थानीय मुद्दे हावी रहेंगे, सब कुछ देख रहे हैं, मतलब सब समझ रहे हैं और इसीलिए आम जनता जो है सभी ने जो वोट किया है अपना सोच समझ कर दिया है मत। अभी आपने वोटिंग की है, जी। क्या सोच के वोटिंग की है? कैसी सरकार होना चाहिए? स्थानीय मुद्दे सोच के की है या और कुछ सोच के आपने वोट दिया? हमने जो सोच के दिया, हमारे गांव में हम लोगों को अच्छी सुविधा हो जानी चाहिए, इसलिए। और बच्चे भी अच्छे से पढ़ने लिखने के लिए और अच्छी समस्याएं से गुजरें। जो हमारे मकान के आसपास गंदगी है वो ना हो, उसको भी साफ सफाई से रहना चाहिए। कितने सालों से समस्या से आप ये जूझ रहे हैं? बहुत साल है, कम से कम 7-8 साल तो हो ही गए हमारे लिए इधर रहते हुए, तो कोई भी रौनक नहीं हमारे आसपास। बस कैसा विधायक होना चाहिए? अच्छा होना चाहिए, जो हमारी सब समस्याओं को सॉल्व कर रहा। वोटिंग की हुई है वो किन मुद्दों को लेकर की हुई है? सरकार कैसी होना चाहिए, क्या हो सोच? सरकार, हम तो मोदी जी से बहुत प्रसन्न है, बहुत अच्छा काम कर रही है, उसके लिए हम उनको बहुत धन्यवाद देते हैं। पर कुछ हमारी भी परेशानियां हैं, वो भी दूर होनी चाहिए। जैसे कि हम लोगों की गुरुद्वारे की सड़क बहुत खराब है। लोग बाहर जाओ तो गुरुद्वारे की सड़क इतनी अच्छी होती है, इतनी अच्छे से साफ सफाई होती है, वो यहाँ पर कुछ भी नहीं है। और बाकी यहाँ के विधायक भी ऐसे बहुत अच्छे हैं, मंत्री जी भी बहुत अच्छे हैं, सब काम अच्छे से करते हैं। पर कुछ मुद्दे ऐसे होते हैं कि उनको उठाना पड़ता है। जैसे हम अन्नपूर्णा भोजनालय शुरू किया है, उसके लिए हम मतलब बहुत कम रेट में अच्छा खाना दे रहे हैं, पर हमको थोड़ा सरकार की तरफ से कुछ मिलना चाहिए कि जैसे गेहूं है, चावल है, ये सब मिल जाए तो फिर हम और अच्छा कर सकते हैं और अच्छा चला सकते हैं। वैसे तो अच्छा चल रहा है, पर हम सोचते हैं और अच्छा चलना चाहिए, गरीबों को खाना अच्छा मिलना चाहिए, थोड़े से पैसों में अच्छा खाना मिलना चाहिए। और ये जो वोटिंग की बात है, ये तो हम तो मोदी जी से बहुत प्रसन्न है, विधायक जी से भी और मुख्यमंत्री से भी, सबसे बहुत प्रसन्न है। उन्होंने अपने लिए बहुत काम किया है, पर यहाँ जो हॉस्पिटल की सुविधा है, डॉक्टरों की सुविधा है, वो सुविधा नहीं है। वो हम जो चाहते हैं वो फिर हमको नहीं मिल पा रही, हमको बाहर जाना पड़ता है। अब एज के हिसाब से अब हमारे बाहर तो बाहर नहीं जा सकते ना, यहीं पे काम करवाना होता है। यहाँ मेडिकल की ज़्यादा है नहीं है, इस चक्कर में हमको डॉक्टर अच्छे चाहिए। यहाँ एजुकेशन में भी, एजुकेशन की शिक्षा भी बहुत कम है, वो भी स्कूल अच्छे होने चाहिए, कॉलेज अच्छे होने चाहिए, बच्चे ताकि आगे बढ़ें। उनको घर में ही रहकर सब चीज़ मिलनी चाहिए, बाहर क्यों जाएं बच्चे का? अगर घर में उनको सब सुविधा मिल जाती है तो फिर अपन बाहर जाने का मतलब ही नहीं है। बच्चे अपने से जितना दूर रहेंगे, हम बच्चे हमारे से दूर हो जाएंगे, हमको भी उतनी लगाव नहीं होता और बच्चों को भी लगाव नहीं तो रहता। आपने आपने जो वोटिंग की है वो स्थानीय मुद्दों को लेके की या ऊपर की सरकार, प्रदेश की सरकार, केंद्रीय सरकार को देख के की है? क्योंकि स्थानीय कमियां तो आप बहुत सारी बता रही हैं, तो फिर आपने क्या ऊपर के सरकार को देख के वोटिंग की? नहीं, हमको अच्छे लगते हैं मोदी जी, उन्होंने अपनी तरफ से बहुत अच्छा काम किया है, पर वो हर जगह वो नहीं कर सकते ना, हर जगह तो वो काम नहीं कर सकते। अब बाकी काम तो ये विधायक मंत्री जी का है, यहाँ की नगर पालिका काम है, वो उनको करना चाहिए, वो नहीं अभी अभी जो वोटिंग हमने की है वो यहाँ के स्थानीय विधायक के लिए की है, और आप जैसे बात कर रहे हैं शिवराज सिंह जी की, मोदी जी की, तो उन्होंने काफी अच्छे काम किए होते हैं। ये दायित्व तो जो यहाँ के विधायक हैं उनका होता है कि स्थानीय काम बहुत ज्यादा करना चाहिए, उनमें कमियां नहीं, उनमें सुधार होना चाहिए। हाँ, बिल्कुल सुधार होना चाहिए ना, क्यों नहीं होना चाहिए? बहुत कमियां हैं, कुछ अच्छे काम भी हैं, कुछ कमियां भी हैं, वो हमको पूरा नहीं मिल पा रहा ना। अगर हमको और पूरा मिले तो फिर हम सर्व संपन्न सुखी हो जाएं, वो है नहीं हम, हमको तो उसमें के लिए कुछ भी नहीं मिल रहा अन्नपूर्णा के लिए। हालांकि उनके बेटे ने हमको दिए 50,000, पर आज 50,000 से क्या होता है? आजकल तो गेहूं भी इतने महंगे हैं, चावल इतने महंगे, गेहूं, तेल, सब सब महंगा है, वो उसमें काम नहीं चल पा रहा। वो हम अपनी अभी तो अपनी पॉकेट से लगा रहे हैं पैसा, आप ये समझ के चलो। अगर हम ज्यादा दिन तो हम भी नहीं कर सकेंगे। अगर लोग चाहते हैं कि अच्छा काम हो, अच्छा हो, तो थोड़ा मिलना चाहिए हमको। इस बार जो वोटिंग की हुई है चुनाव में, विधानसभा चुनाव में, किन मुद्दों को लेकर क्या सोच के साथ वोटिंग की हुई? हमने यही सोच के करी कि चलो हमारा देश बहुत आगे बढ़े, तरक्की करे, और हमें पूर्ण विश्वास है जिसको हमने वोट दिया है वो तरक्की भी करेंगे। और मुंगावली को उन्होंने बोला था कि हम इसको एक बहुत अच्छी सिटी बनाना चाहते हैं और इसको बहुत आगे बढ़ाएंगे। यहाँ जगह जगह स्कूल खुलवाएंगे, हॉस्पिटल खुलवाएंगे लोगों के लिए, उन्होंने जो हमसे वादे करे हैं। तो हम तो यही सोच के वोट करा कि ये हमारे मुंगावली क्षेत्र को बहुत आगे बढ़ाए।
आप काफी सीनियर हैं, काफी बार आप वोटिंग कर चुकी हैं, तो इतने समय से आप मुंगावली देख रहे हैं, क्या कुछ कमियां हैं जो सरकार ने नहीं की और क्या कुछ होना चाहिए मुंगावली? सरकार ने हम लोगों को पहले ये बोला था कि हम मुंगावली को एक बहुत अच्छी सिटी बनाना चाहते हैं, और अब उसको हमें बहुत कमियां दिखाई है। हमारे यहाँ के जो लोग हैं उनको कोई नौकरी भी नहीं मिल रही। कुछ लोग कहते हैं कि हम बेरोजगार हैं, तो हम चाहते हैं कि उन सबको नौकरी मिले, और जितने भी लोग हैं साफ सफाई पर भी ध्यान दें। तो ये थोड़े मुद्दे ऐसे हैं कि यहाँ पर हम लोगों को लगता है कि गरीब लोग भी बहुत पिछड़ा वर्ग है हमारा मुंगावली, तो ये लोग भी बहुत आगे जाके तरक्की करें। अब हमारे मन में तो बहुत भावना है कि बहुत आगे बढ़ाया जाए और पूरी इंडिया को बहुत आगे बढ़ाए। हमारी तो सबसे यही भावना है और यही इच्छा है। पर है इस बार जो जीतेगा, जिसको हमने वोट दिया है, मुझे पूर्ण विश्वास है वो कुछ ना कुछ आगे जाके करेगा। मैम से भी बात करेंगे। मैम, जो 2023 में चुनाव हुए और वोटिंग की हुई है, तो क्या कुछ सोच रही वोट देते समय? बस यही था कि वोट देते समय यही था कि भाई जो भी विधायक बने एंड जो भी सरकार बने तो वो थोड़ा सा आगे की तरफ सोचे। जैसे अमीर लोग तो अमीर ही हैं, गरीब तो चलो सरकार उनको हर चीज से मतलब दे रही है, खाना पीना राशन पानी जो भी, बट जो मीडियम वाले हैं, बीच के हैं, उनके लिए काफी सारा मतलब यह है कि वो पूर्ति नहीं कर पाते। जैसे महंगाई है, गैस सिलेंडर की इतनी ज्यादा हो जाता है, नहीं वो कर पाते, ले पाते। तो ऐसे ही कुछ है कि भाई नहीं हो पाता है। तो हम ये चाहते हैं जो भी विधायक या सरकार बने वो थोड़ा इस तरफ ध्यान दे कि भाई हर किसी को भरपेट खाना मिले, हर चीज मिले, कोई भी मोहताज ना हो कि बार बार जाए। और सरकार भी जो भी काम है करे तो वो एक बार में ही कर दे। बाकी कई लोगों को काफी सारे चक्कर लगाने पड़ते हैं सरकारी इसमें, तो थोड़ा सा उनका भी टाइम वेस्ट होता है कि भाई बार बार जाते हैं, कोई सुनवाई नहीं होती। तो ऐसी सरकार हो कि जो सबकी सुने, गरीब हो या अमीर हो, जो भी हो। बाकी तो यही है। जैसे सरकार यहाँ स्मार्ट सिटी की जैसे बात चलती है जी, कितने कुछ काम स्मार्ट सिटी में और क्या होना चाहिए? हाँ, स्मार्ट सिटी में काफी कुछ काम तो हुआ है, बट उसके साथ साथ ये भी है कि थोड़ा पब्लिक को भी ध्यान देना चाहिए इस चीज में। उसको भी थोड़ी हेल्प देनी चाहिए कि जब अपना स्मार्ट सिटी बनना है तो थोड़ा सफाई की तरफ ध्यान दें। थोड़ा सा मतलब लाइट्स वगैरह जो लगती हैं, बच्चे जाते हैं गार्डन में लाइट्स तोड़ देते हैं, तो थोड़ा उसका ध्यान देना चाहिए कि बस। और सरकार तो बहुत पैसा दे रही है, बट जो बनाते हैं उनको भी थोड़ा ध्यान रखना है, और जो अपने पब्लिक है उसको भी थोड़ा सा उसमें ध्यान देना चाहिए कि जिससे अपना शहर एक सुंदर स्वस्थ बने और एक स्मार्ट सिटी बने। जैसे हम भी गर्व से कह रहे हैं कि हम मुंगावली के रहने वाले हैं, तो बस यही चाहते हैं। तो जैसे जो एजुकेशन को लेके या अन्य और भी जैसे फैक्ट्रियों को लेकर मुद्दे हैं, क्या कुछ वो चुनाव में हावी रहती हैं यहाँ पर, या केवल साफ सफाई या स्मार्ट सिटी की घोषणा करती है उससे वोट हो जाता है? हाँ, बस वही कहते हैं कि सिटी को स्मार्ट बनाएंगे और जो बेरोजगार हैं उनको आगे काम देंगे कि कोई बेरोजगार नहीं हो, महिलाएं हो, जेंट्स हो, जो भी। और हाँ, बच्चों के लिए भी काफी कुछ वो करते हैं कि भाई बच्चे किसी के घर में भी काम नहीं करें, जो उनका बचपन है वो ऐसे नहीं बीते। काफी सारे इसमें भी वो काफी मतलब अनाउंस करते हैं कि मतलब, और काफी सारी चीजें करती भी है सरकार। लाडली बहना से, हाँ, लाडली बहना से काफी सारे लोग संतुष्ट हैं। जो बहनाएं हैं, गरीब हैं, उनको इससे काफी हेल्प है कि भाई हमको वो हर बार यही महीने का इंतजार करते हैं कि सरकार हमारे उसमें पैसे डाले और हम आगे अपना काम चलाएं। तो इससे तो काफी संतुष्ट है काफी लोग। और जिसको भी देखो वो यही कहता है कि लाडली बहना में हमारे जो मामा है, मामा करते हैं, तो मतलब काफी खुश है सरकार, जनता इस चीज से, तो अच्छा है। बाकी यही चाहते हैं कि अब जो विधायक बने, जो सरकार बने, वो थोड़ा सा और आगे सोचे पब्लिक के बारे में, लोगों के बारे में। हमारे मुंगावली को भी बहुत स्मार्ट सिटी बनाई, जिसे भी हम भी गर्व से कहें कि हम छोटे शहर के नहीं हैं, हम बड़े शहर के हैं। आई लव मुंगावली। अम्मा, जो वोटिंग की है 2023 में आपने विधानसभा चुनाव में, वो क्या सोच के की है, किन मुद्दों को सोच के की है, क्या होना चाहिए? इधर हमारे बालाजी नगर में कोई मतलब तरक्की नहीं हुई है। हमने वोट दिए थे पहले, तो ना नालियाँ हैं, ना स्ट्रीट लाइट है, ना रोड है। हम रोड पे जाते हैं, बुजुर्ग हैं, दोनों जने रहते हैं अकेले, तो रोड तक नहीं जा पाते हैं। इधर तरक्की होना चाहिए, इसलिए हम बदलाव देखना चाहते हैं। तो जो विधायक थे उनसे कभी आपने शिकायत नहीं किया, सुननी नहीं है समस्या कभी यहाँ थे? नहीं, कभी नहीं आए। अब जो आगे विधायक आएंगे उनसे उम्मीद है कि वो काम करें? उनसे उम्मीद है और उनसे हम मतलब कहेंगे, वे नहीं करेंगे तो फिर आगे कुछ करेंगे। अभी इसी उम्मीद पे तो किया है जो वोटिंग। तो जैसे वोट करते हैं
आप पहले ही वोट किया हुआ, तो और सरकारों ने काम किए जो इस बार? इस कॉलोनी में पहले अभी जो पार्षद हुआ उसको भी हमने जिताया, सब कुछ किया, लेकिन जहाँ कोई तरक्की नहीं हुई अभी तक। अभी कहीं ये पंचायत में है, नगर पालिका में नहीं है, अब नगर पालिका में आ गया तो भी इधर कोई तरक्की नहीं है। ये थी एक महिला, बुजुर्ग महिला जिनसे हमने चर्चा की है। यहाँ पर हमने चर्चा के दौरान लोगों से बात की तो स्थानीय मुद्दे जो है इस बार 2023 की वोटिंग पे ज़्यादा हावी है, जिनमें लोगों की छोटी-छोटी समस्या पानी, बिजली को लेकर ज़्यादा है, और सड़कों के हाल जो हैं वो लोगों के लिए मुसीबत बने हुए हैं। राहुल कुमार जैन, एमपी तक।